गुनाहों का सोचा, फिर याद तेरी आई और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई, यीशु तेरे होते गुनाह कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन, कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन, सोने की चमक पैसे की सदा ताने दे, कौन है तेरा खुदा, तब मैं घुटनों पर झुकता, गालिब आकर यूं कहता, यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं, यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है, ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है, लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, हाथों में तेरे डोर है, तू मेरी खातिर पाप बना, ये सोचता हूँ तो कहता हूँ, यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं, यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं, जब जब गुनाह का सोचा, फिर याद तेरी आई और कलवरी की धारा हृदय
जीसस हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने फिर तो थोड़े नाल गल करन दा मौका दिता है। और अज मैं थोड़े नाल गल करूँगी कि जो असी पहले एक टॉपिक शेयर किया सीगा कि शैतान किद्दां इंसान दे नाल झूठ बोलदा है, शैतान किद्दां इंसान दे नाल झूठ बोलदा, किद्दां अपने झूठ च इंसान नूं फसा लैंदा है, किस तरीके दे नाल शैतान फरेब करदा है। ये पहले असी टॉपिक शेयर कर चुके हैं और अज मैं उस टॉपिक नूं कंटिन्यू करूँगी। और अज जानना है कि उस टॉपिक ते कि शैतान ने एक फॉर्मूला, मैं पिछली बार समझाया सीगा, शैतान ने एक फॉर्मूला रखा हुआ और फॉर्मूला की है लव इज़ गॉड। शैतान का फॉर्मूला आ लव इज़ गॉड, पर परमेश्वर का फॉर्मूला की है, बिबलिकल फॉर्मूला आ गॉड इज़ लव। बिबलिकल फॉर्मूला की है गॉड इज़ लव। परमेश्वर ने इंसान नूं ऐसा प्यार किया, वचन दे विच लिखा होया संत यूहन्ना 3 चैप्टर और उसकी 16 आयत दे विच, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थोड़ी देर दे लई थोड़े समय दे लई अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थां दे विच सौंप देना है, क्योंकि अज मैं तुहाडे नाल गल नहीं करूँगी, अज मैं नहीं बोलूँगी। अज मैं चाहती हाँ कि यीशु मसीह तुहाडे नाल गल करन, परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल गल करे, खुदावंद दी सामर्थ जिहड़ी आ तुहाडे उपर उतर आए। अज मेरी जुबान नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह दी जुबान बन जाए। अज तुसी यीशु मसीह दी आवाज़ नूं सुनो, मेरी आवाज़ नूं नहीं बल्कि यीशु मसीह दी आवाज़ नूं तुसी सुनो और परमेश्वर दे प्यार नूं जान सको, परमेश्वर दी मोहब्बत नूं जान सको और उन्हां सारियां गल्लां नूं समझ सको कि खुदा ने साडे नाल कैसा प्यार किया है, कैसा प्रेम किया और शैतान ने किद्दां इंसान नूं झूठ दे विच फसाण दी कोशिश की है, किद्दां शैतान ने इंसान नूं झूठ दे विच फरेब दे विच फसाया। इस करके असी शुरू किया कि संत यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत तो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हुण मैं पहले थानू एक गल समझाई सी, शैतान का फॉर्मूला की है लव इज़ गॉड। उन्हें फॉर्मूला एक तैयार किया है, की फॉर्मूला है लव इज़ गॉड। वो इंसान ते दुनिया नूं भरमा के किहड़ियां गल्लां दे विच रखदा आ, उन्हें पूरे संसार नूं इन्हां गल्लां च भरमाया होया आ। वो किहड़ियां गल्लां च भरमाया कि प्यार जिहड़ा वो खुदा आ, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिबलिकल फॉर्मूला आ कि परमेश्वर ही प्यार है, वही मुहब्बत है। इस करके हुण इस परमेश्वर के प्यार नूं जानना है, परमेश्वर की मुहब्बत नूं जानना है कि खुदा ने कैसा प्यार इंसान दे नाल कीता। वचन दे विच लिखा होया कि परमेश्वर ने जगत दे नाल ऐसा प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता ताकि कोई नाश ना होए बल्कि अनंत जीवन पाए। हुण मैं पहले समझाया सी कि शैतान कादे वास्ते आंदा कि चोरी करे और नाश करे। वो चुरान दे लई आंदा ते नाश करन दे लई आंदा। शैतान आदम ते हवा कोल गया, क्यों गया? ताकि नाश करे। शैतान लोगां दे कोल आंदा, क्यों आंदा? ताकि नाश करे। वो इंसान दी खुशी, ओदे आनंद, ओदी शांति नूं खो के ओनू नाश करदा आ। पर यीशु मसीह इस लई नहीं आए। शैतान की करदा, ब्यूटीफुल चीज़ां नूं फड़दा है, वो सोहणियां चीज़ां नूं फड़दा है ते उन्हां नूं नाश कर दिंदा है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नाश होईयां चीज़ों को भी फड़िया तो उन्होंने खूबसूरत बना दिता। उन्होंने ऐसे लोगों को फड़िया जिहड़े नाश होए लोग सी। यीशु मसीह ने आख्या, लिखे मैं पापियां दे लई आया हाँ। यीशु मसीह इस करके आए ताकि जिहड़े नाश होए लोग ने वो भी सोहने बन जान, यानी कि नाश होईयां जिंदगियां जिहड़ियां वो भी बहाल हो जान। अज मैं गल करनी फादर्स लव ते, परमेश्वर दे प्यार ते, परमेश्वर दी मुहब्बत ते। परमेश्वर दा प्यार की है, खुदा दी मुहब्बत की है। और मैं एक एग्जाम्पल तो स्टार्ट करूँगी। पहले इस एग्जाम्पल नूं बड़े ध्यान दे नाल समझना। जे तुहानूं ये एग्जाम्पल समझ आ गई तुसीं काफ़ी हद तक चीज़ां नूं समझ पाओगे। एक उकाब दा बच्चा हुंदा, एक उकाब दा अंडा हुंदा आ और वो अंडा जिहड़ा वो मुर्गी एक अपने मतलब अंडियां दे उपर बैठी हुंदी है, उन्हां अंडियां दे विच वो डिगदा आ, मिक्स हो जाता और
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਔਕਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਡਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਔਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੁਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਔਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਚੁਗਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੁਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹ ਔਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਔਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਔਕਾਬ ਦੇ ਮਾਂ ਸੀ, ਔਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੜਦੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਔਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਔਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਫੈਲਾਏ ਔਰ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਕਾਬ ਦੀ ਮਾਨਦ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਔਕਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਾਦਰਸ ਲਵ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 15 ਚੈਪਟਰ, ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 15 ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 11 ਆਇਤ ਤੋਂ 19, 20, 21 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ
दो ताकि मतलब मेरा हिस्सा मैनू दो। और पिता ने की किया, दोनों दोनों पुत्रां नू हिस्से वंड दिते। और जिहड़ा छोटा पुत्र सी, लिखा होया, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। असल च छोटे पुत्र ने किस माइंड दे नाल मंगिया सी अपने पिता तो, उन्हें किस सोच दे नाल अपने पिता दे कोलों मंगिया और सब कुछ खर्च कर चुका। तो उस देश में सॉरी इस तो ऊपरली एक आयत में पढ़ूंगी, 13 आयत नू। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ाई। हुण लिखिया होया कि उन्हें अपनी कुकर्म दे विच अपनी संपत्ति नू उड़ा दिता। जब वे सब कुछ खर्च कर चुका उन्हें सुअर का खाते थे, अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हुण जदों पिता ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं तुहानू एक गल दसूगी, शैतान जदों भी इंसान की जिंदगी ते अटैक करन वाला हुंदा ना, सब तो पहले उहदी दुआ ते अटैक हुंदा है। जदों शैतान इंसान की जिंदगी उपर जां उहदे उपर कोई कष्ट लैके आने वाला हुंदा जां उहदी जिंदगी नू बर्बाद करन वाला हुंदा, सब तो पहले उहदी दुआ ते अटैक हुंदा। इंसान दी नाश होया ते लिखा होया जब वे अपने आपे में आया, जदों नाश हो गया पूरी तरह, ते लिखा होया जदों वे अपने आपे दे विच आया, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। कहंदा इत्थे मैं फलियां खाण डिया पर मेरे पिता दे घर दे विच किन्ने किन्ने ज़्यादा मजदूर जिहड़े आ जिन्नी उन्हां रोटी मिलनी चाहिए उस तो भी वध उन्हां नूं मिलदी पई है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हुण सब तो पहले उन्हें अपने दिमाग दे विच विचार कर लिया, सोच लिया कि जदों मैं अपने पिता दे घर दे विच जावांगा तो मैं अपने पिता नूं की आखांगा। सब तो पहले मैं अपने पिता नूं कहांगा कि पिता मैं तेरे और स्वर्ग दे विरोध दे विच पाप कीता है। सब तो पहले उन्हें अपने दिमाग नूं बदलिया, सब तो पहले उन्हें अपने दिमाग 'च सोच लिया कि मैनू अपने पिता दे घर वापस जाना। उन्हें अपने पाप नूं मान लिया कि हाँ मेरे को एक गलती हुई है, पाप होया, तो मैं अपने पिता नूं जाके आखांगा कि पिता मेरे तो पाप होया। फिर उन्हें जाके अपने पिता दे सामने रिपेंट किया, पश्चाताप किया खुदा दे अगे। जदों उन्हें रिपेंट किया तो उन्हें सोच लिया कि हाँ मैं हुण जाके अपने पिता दे अगे पश्चाताप करांगा कि मेरे को एक गुनाह होया, मेरे को एक पाप होया आ। अज दी जिंदगी च की हुंदा, अज दी जिंदगी च इंसान सोचदा आ कि परमेश्वर तो बाहर जाके मैं खुश रवांगा, दुआ ना करके मैं खुश रवांगा, बाइबल ना पढ़ के मैं खुश रवांगा, जिंदगी मेरी शांतमय रहेगी। पर जदों इंसान
करता, बाइबल नहीं पढ़ता, इंसान की जिंदगी नाश वाल नूं जानी शुरू हो जाती है। उसकी जिंदगी के हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, वो नाश होना शुरू हो जाता है। और की हुंदा आ कि जदों बंदा पूरी तरह ना नाश हो जाता ना, फिर उन्होंने पता लगता कि मैं कित्थे सीगा ते कित्थे आ गया आ। इस तरह उजाड़ू पुत्र ना भी यही होया कि वह कित्थे सीगा, वो परमेश्वर के घर दे विच अपने पिता के घर आनंद दे विच रह रहा, पर जदों पिता तो बाहर चला गया तो उसकी जिंदगी नाश हो गई, बर्बाद हो गई उसकी जिंदगी। जदों पिता के घरों बाहर जाके जिंदगी बर्बाद हुई तो उन्होंने फिर तो अपने पिता का चेता आया, फिर तो अपने पिता का ख्याल आया कि मैनू अपने पिता के घर च वापस जाना है, मैनू मनना है ना, मेरे तो एक गुनाह होया, मेरे तो एक पाप होया। हुण अगली जो आयत नूं पढ़िए, इस आयत नूं पढ़ के मेरे अंदर एक जिन्हों बोल दो कि इस आयत नूं पढ़न दे नाल ही मेरा मन पिघल जाता कि वाकई च इस आयत के अंदर कैसी लिखा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। लिखा हले वो अपने घर तो दूर ही सी, हले घर च नहीं सी पहुंचया, हले वापस आ ही रहा सी, हले पूरी तरह वापस नहीं लौटिया, हले पूरी तरह वापस नहीं आया, हले वो वापस आ ही रहा सी कि पिता नूं तरस आया और दौड़ कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। जदों तुसी खुदा दे वल नूं अपने कदमां नूं वधाओगे, जदों तुसी पश्चाताप करोगे, परमेश्वर वल नूं मुड़न दा तुसी सोच लोगे, परमेश्वर वल नूं तुसी एक कदम वधाओगे तो दौड़ के तुहाडे कोल आएगा, वो दौड़ के तुहाडे कोल आएगा, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है, वो बाहां फैलाए खड़ा है, वो इंतज़ार कर रहा ऑलरेडी तुहाडा। इत्थे की होया कि पिता दौड़ के अपने पुत्र को आया तो लिखा उन्होंने बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हुण इस तो पहले की हीगा, पुत्र ने अपने दिमाग च सोचिया कि मैं जावांगा ते मन्नांगा, पर इत्थे उन्हें आके अपने पिता के सामने मन्निया। कहंदा उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। कहता हुण मैं इस योग नहीं रहा, हुण मैं इस लायक नहीं रहा कि पिता मैं तेरा पुत्र कहलावां। हुण इन्ना करके मैनू अपना नौकर बना के रख लै, हुण इन्ना होंदे कि बस मैनू अपना नौकर बना के रख लै। पर पिता ने उहदा आदर सम्मान किया, उहदे आन की खुशी च बड़े खाना वरताया, यानी कि एक विआह वांगू प्रोग्राम कर दिता पिता ने उहदे आन की खुशी दे विच। वो बाप बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर आ, बेइंतहा मुहब्बत रखने वाला खुदाया, जिन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता ताकि असी नाश ना होइए, ताकि असी नाश ना होइए बल्कि अनंत जीवन पाइए। वो ऐसा खुदा आ, वो ऐसा परमेश्वर है कि वो तुहाडा इंतजार कर रहा कि तुसी मुड़ो, वो बाहां फैलाए खड़ा है कि तुसी मुड़ो। इत्थे लिखा होया कि वो पुत्र जदों वापस लौट आया, वापस उन्हें अपने कदम धरिया तो पिता ने दूरों ही वेख के दौड़ा चलाया तो उन्होंने चुम्या, बहुत चुम्या, तो उन्हें एक बड़ा वड्डा एक प्रोग्राम करवा दिता। उन्होंने इन्नी ज़्यादा खुशी हुई। तो सोचो तुहाडा पिता कैसा तुहाडा इंतज़ार कर रहा, वो किन्ना तुहाडा इंतज़ार कर रहा है, वो देख रहा, वो चाह रहा कि तुसी उहदे वल मुड़ो। इस करके परमेश्वर दे वल नूं मुड़ जाओ, उन्होंने याद करो, उहदी मुहब्बत नूं याद करो, क्योंकि वो तुहाडा इंतज़ार करदा है। जदों तुसी अपने दिमाग नूं चेंज करदे हो ना, तो तुहाडे दिल नूं चेंज कर दिंदा है। रिपेंट की है, पश्चाताप की है? पश्चाताप है कि जदों तुसी अपने दिमाग नूं बदलदे हो, जदों तुसी अपने दिमाग नूं चेंज कर लेंदे हो, जदों तुसी मान लेंदे हो, चेंज करदे हो, तो उस टाइम ते वो तुहाडे दिल नूं बदल दिंदा है, वो तुहाडे मन नूं बदल दिंदा। क्योंकि वचन दे विच लिखिया होया वा कि वो पत्थर दा दिल कढ के मोम दा दिल भरना जानदा है, वो पत्थर दा दिल कढ के मोम दा दिल भरना जानदा है। इस करके तुसी अपने दिमाग नूं बदलो तो तुहाडे दिलां नूं बदल देगा। तुसी एक कदम वधाओ तो 10 कदम 100 कदम तुहाडे वल वधाएगा। तुसी उहदे वल मुड़न दी सोच लो तो तुहाडे कोल दौड़ा चला आएगा। एक बार अपने परमेश्वर नूं याद करो, खुदा दी हजूरी च बैठो, परमेश्वर नूं याद करो, क्योंकि तुहानूं बेइंतहा मुहब्बत करदा है। और शैतान दे उस फॉर्मूले तो बाहर आ जाओ कि प्यार खुदा आ, ऐदां दा नहीं है। प्यार परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर ही प्यार है। परमेश्वर परमेश्वर जो है वो मोहब्बत है। इत्थे लिखा होया एक होर दृष्टांत
कि एक औरत का एक सिक्का गवाच जाता, बाइबल च लिखा होया यीशु मसीह ने आख्या कि एक औरत का जो सिक्का गवाच जाता तो उन्हें की किया, एक दीवा पालिया तो अपने सिक्के नूं लभना शुरू किया। तो कहते जो उदों तक सिक्का लभदी रही जदों तक मिल नहीं गया। ये इसे तरह आ कि यीशु मसीह या परमेश्वर तुहानूं उदों तक भालते रहते जदों तक तुसीं मिल ना जाओ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ अगर गवाच गए हो दुनिया दे विच, गवाच गए हो संसार दे विच, गवाच गए हो इन्हां सारियां चीज़ां दे विच ते ओह तुहाडी पाल करदे आ। परमेश्वर नूं चिंता आ तुहाडी कि तुसीं नाश ना हो जाओ, तुसीं संसार दे विच हो। इस करके परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिता संसार दे विच ताकि तुसीं नाश ना हो, क्योंकि वह पाल कर रहा तुहाडी। दीवा बाल के उन्हें पाल कीती है। और दीवा की है, बाइबल दे विच लिखा होया ओह जगत दी ज्योति है, वो संसार की ज्योति बन के आया ताकि तुहानूं लभ सके। लिखा मैं लभन दे लई आया, उस संसार दे विच तुहानूं लभन दे लई आया आ, क्योंकि उन्होंने तुहाडी चिंता, तुहानूं गवाचे नहीं रहन देना चाहता। वो नहीं चाहता तुसीं किसी नुक्कर च पए रह जाओ, नहीं, वो तुहानूं लभन दे लई आया ज्योति बन के। लिखा होया उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता ताकि तुसीं नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाओ। शैतान नाश करन दे लई आंदा, लेकिन परमेश्वर बचाने दे लई आया, वो बचाने दे लई आया ताकि तुसीं नाश ना हो। लास्ट च एक मैं थानू स्टोरी सुनाऊंगी, एक गल सुनाऊंगी मैं सुनी सी कि एक इंसान जो जेल दे अंदर कैद सी और उन्होंने जो रिहाई मिलन लगी, उन्होंने जो रिहाई मिलन लगी तो उन्हें अपने फैमिली नू, अपनी वाइफ नू एक चिट्ठी लिखी, अपने बच्चों नू एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी दे विच उन्हें लिखिया कि मैनू रिहाई मिलनी आ और मैं मानता आ, मैनू पता है कि मेरे तो बहुत वड्डी गलती हुई और उस गलती नू मैं मानता आ, मेरे को ऐसा गुनाह हो गया सी, इस करके मैं इस जेल दे विच सीगा और मैं हुण इस जेल चों बाहर आ रहा। और जे तुहाडे मन दे अंदर जरा जिन्ना भी मेरे प्रति या प्यार होए या कुछ भी हमदर्दी होए तो तुसीं की करना, मैं तुहाडे घर दे, अपने घर दे बाहर सड़क थानी निकलांगा, बस दे विच बैठा होवांगा, सड़क थानी निकलांगा और तुसीं अपने घर दे बाहर एक येलो कलर का एक झंडा लगा दिओ। बस येलो कलर का एक झंडा लगा दिओ। मैं उस झंडे तो समझ जाऊँगा, उस फ्लैग तो समझ जाऊँगा कि तुसीं मैनूं माफ़ कर दिता है। और अगर तुसीं ना लगाओ तो मैं चुप करके बस च बैठा रहूँगा और चला जाऊँगा आगे, और मैं अपना काम काज लभ के मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। अगे की होया, जदों उन्हें अपने फैमिली नूं ये चिट्ठी लिखी और वो रिहा होया जेल दे विचों, रिहा होके वो बस ते बैठा। वो बस किसी कॉलेज दे विच, किसी यूनीवर्सिटी दे विच खड़ी हुई। उस यूनीवर्सिटी चों बड़े ज़्यादा बच्चे उस बस दे विच बैठे। हुण वो बच्चे जदों उस बस दे विच बैठे, उन्हें बच्चों नूं अपनी स्टोरी सुनाई, अपनी कहानी सुना रहा। जदों बच्चों नूं अपनी कहानी सुना रहा तो वो बच्चे हुण इंतज़ार, उन्होंने एक्साइटमेंट वध गई कि हुण असीं देखना आ, ये घर दे वल असीं जा रहे हैं, असीं पहुँचण वाले, हुण असीं देखना है कि इहदी फैमिली ने येलो झंडा लगाया होएगा या नहीं। वो इंतज़ार कर रहे, वो सोची पै गई कि हुण सानूं देखना है, मतलब एक्साइटमेंट उन्हां दी वध गई। की होया, जदों वो अपने एरिए च, अपने शहर च, उन्हां दे उस आदमी दे शहर दे विच बस एंटर कीती तो उस एंट्री ते की होया, सारा कुछ येलो ही येलो सीगा। वो घर सारे येलो, वो दरख्त सारे येलो येलो, सड़कों तक सब येलो ही येलो कर दिता। पूरा घर उन्होंने जिन्हों बोलते हैं पीले रंग ना, पूरा घर उन्होंने भर दिता, पूरा महल्ला, पूरा एरिया उन्होंने पीला कर दिता। जो फैमिली उन्हें मिली, ओदे परिवार उन्होंने मिलिया, वो बड़े खुश होए, बड़े आनंदित होए। हुण ये चीज़ नूं तुसीं सोचो, परमेश्वर किद्दां तुहाडा इंतज़ार कर रहा है, तुहाडे वास्ते स्वर्ग खुला होया आ। परमेश्वर तुहाडा इंतज़ार कर रहा, तुहानूं लग रहा तुसीं, तुहाडे तो गलतियां, तुहाडे तो पाप होए ने, कि परमेश्वर ने तुहानूं माफ़ किया होएगा कि नहीं। हुण उस इंसान नूं लग रहा या उन्हां बच्चों नूं लग रहा सीगा कि इहदी फैमिली ने इहनूं माफ़ किया होएगा कि नहीं, पर असल च रियलिटी कुछ होर सी। वो बाहां फैलाए होए उहदा इंतज़ार कर रहे सी, उन्हां दियां अखां उड़ीक दे विच लगियां होईयां सी। वो हो सकदा दिन रात वो सड़कों वाल ध्यान दिंदे होण कि किहड़ा टाइम होएगा जदों वापस आएगा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ, ਪੂਰਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਾਓ ਔਰ ਉਹ 100 ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜਾ ਚਲਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ 100 ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧਾਏਗਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਯੈਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਬਲਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਓ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫਰੇਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 13 ਚੈਪਟਰ ਔਰ 4 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। बड़े ध्यान ना सुनियो। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। खुदा तुहाडा इंतजार कर रहा, वो बहुत तुहानू प्यार करते हैं और परमेश्वर की बड़ी मुहब्बत है तुहाडे नाल। परमेश्वर तुहाडा इंतजार कर रहे। खुदा दे वल अपने कदमां नू वधाओ और ओदी मुहब्बत नू जान लो। वो परमेश्वर की मुहब्बत, ओदा प्यार, वो बाहां फैलाई तुहाडे वल खड़ा आ, तुहानू देख रहा, तुहानू चाह रहा कि तुसीं किहड़ा वेला होए ते वापस मुड़ आओ। इस करके परमेश्वर वल नू मुड़ो और वो तुहाडी जिंदगी नू बहाल करेगा। तुसी नाश नहीं होगे बल्कि अनंत जीवन पाओगे, क्योंकि वचन दे विच लिखा होया है कि तुसी सत्य नू जानो, सच्चाई नू जानो ते सच्चाई तुहानू आज़ाद करेगी। शैतान दे झूठ चों बाहर आ जाओ ते सच्चाई नू जानो, क्योंकि सच्चाई ने ही तुहानू आज़ाद करना है। इसे सच ने तुहानू आज़ाद करना है। वहमां भरमां चों बाहर आ जाओ, संसार दियां सारियां रीतियां चों बाहर आ जाओ, क्योंकि जे तुसी संसार वर्गे काम करोगे, वचन च लिखा जे तुसी संसार वर्गे काम करोगे तो तुसी संसार दे हो, पर जे तुसी परमेश्वर वर्गे काम करोगे, ओदे पवित्र आत्मा के फलों के नाल भरोगे और परमेश्वर च यह काम करोगे तो तुसी परमेश्वर दे हो। हुण तुहानू खुद नू सोचना है कि तुसी किदे वर्गे हो और तुसी किदे हो। जे तुसी परमेश्वर तुहाडा इंतजार कर रहे, तुहाडे लई परमेश्वर ने अपनी जान दित्ती है, तुसी परमेश्वर दे हो। परमेश्वर वाल नू मुड़ो। जिस तरह मैं पहले एग्जाम्पल दित्ती कि तुसी औकाब ने जदों अपनी मां नू देखिया ते उन्हें उड़ना शुरू कर दिता। तुहाडी इस संसार तुहाडी पहचान नहीं, तुहाडी पहचान परमेश्वर है। वो मुहब्बत नाल तुहाडा इंतजार कर रहा ते खुदा दे वल नू मुड़ो और उही सच्चाई तुहानू आज़ाद करेगी। अज तुहाडे लई दुआ करांगे, प्रार्थना करांगे। तुसीं ये नहीं सोचना है कि तुहाडे को किन्नियां गलतियां होईयां, किन्ने गुनाह होए। इत्थे लिखिया होया उजाड़ू पुत्र दे लई कि उन्हें कुकरम दे विच अपनी जिहड़ी संपत्ति वो उजाड़ दित्ती सी। उन्हें बड़े पाप, बड़ियां गलतियां कीतियां, लेकिन पिता मुड़न दा इंतजार कर रहे सीगे। जदों अपने पिता दे घर वाल नूं मुड़िया ते पिता दौड़ा चला आया वा ते उन्हें आके अपने पुत्र नूं बहुत चुम्मिया आ। इस करके पिता तुहाडा इंतजार कर रहे। ये दिमाग च नहीं सोचना कि तुहाडे को किन्नियां गलतियां, किन्ने गुनाह होए। अज भी अगर तुसी अपने माइंड नूं बदलोगे, एक कदम परमेश्वर वाल वधाओगे ते परमेश्वर तुहाडा इंतजार कर रहे ने, बाहां फैलाई खड़े ने। खुदा नूं तुहाडे नाल बड़ी ज़्यादा मुहब्बत है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी फादर जीसस, हालेलुया। अज मैं दुआ करदी हां, तुहाडे लई प्रार्थना करदी हां और बीमार लोगों के लिए अज मैं खास दुआ करूँगी। यीशु मसीह के नाम च तुसी चंगे हो जाओगे। ग्लोरी फादर जीसस, हालेलुया। गंदियां बीमारियां तुहाडे शरीरां नूं छड्ड के चलियां जाणगियां, क्योंकि अज परमेश्वर की मुहब्बत तुहाडे उपर उतरन दे लई जा रही। परमेश्वर तुहानूं बड़ा ज़्यादा प्यार करदे ने। खुदा की बड़ी मुहब्बत तुहाडे नाल है। अज उस सच्चाई दे नाल तुसी आज़ाद हो रहे हो। वो जिहड़े बीमार ने वो एक अंगीकार करन, वो अपनी जुबान नूं खोलन और अंगीकार करन
कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, वो मेरा खुदा आ। क्यों? क्योंकि वचन च लिखा सच नू जानो ते सच्चाई थानू आज़ाद करेगी। बाइबल च लिखा होया राह सच्चाई ते जिंदगी मैं हाँ। यीशु मसीह ही सच्चाई है, यीशु मसीह ही रास्ता है और वही जिंदगी है। ਜਿਹੜੇ बीमार ने उसे सच्चाई ਨੂੰ अपना लैन और उस ਉਹੀ सच्चाई ਤੁਹਾਨੂੰ आज़ाद करेगी। ਤੁਸੀਂ नाश नहीं होगे। ये बीमारियां ਤੁਹਾਡੇ नाश ਦੇ ਲਈ नहीं है, ਇਹ तकलीफां ਤੁਹਾਡੇ नाश ਦੇ ਲਈ नहीं ने, ये परेशानियां ਤੁਹਾਡੇ नाश ਦੇ ਲਈ नहीं आ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ आज़ाद होने ਦੇ ਲਈ जा रहे हो। ये नाश करने वालियां, ये शैतान दा झूठ है, शैतान दा फरेब सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ के चला जाएगा, क्योंकि ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ सच्चाई ਨੂੰ जाने ते सच्चाई ने ही ਤੁਹਾਨੂੰ आज़ाद करना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर यहोवा, जिंदा जलाली खुदावन, मेरे मसीहा, मेरे बाप आसमानी राजा। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदा जलाली खुदावन, जीवित परमेश्वर, इन बीमार लोगों के लिए दुआ करते मेरे खुदावन यीशु राजा। जिंदा जलाली खुदावन, गंदे विचार, बुरे विचार इनको छोड़कर चले जाए मेरे खुदावन यीशु राजा। मौत के विचार इनको छोड़कर चले जाए मेरे खुदावन, क्योंकि आप जिंदगी देने के लिए आए। आपके वचन में लिखा हुआ, मैं इसलिए आया था कि तुम नाश ना हो मेरे खुदावन। ये बीमारियां, ये तकलीफ इनको नाश नहीं कर सकती मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन सच्चाई है, यीशु सच्चाई है मेरे खुदावन यीशु राजा। जिंदा जलाली खुदावन, आपकी सामर्थ, आपका आत्मा, आपकी सच्चाई इनके ऊपर प्रकट हो जाए मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। और आपके बच्चे यीशु मसीह के समर्थी नाम से आजाद हो जाए मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद हो। जिंदा जलाली खुदावन, जीवित परमेश्वर, अपने बच्चों को अपने समर्थी हाथों में लो मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाहियों के साथ आपके बच्चे लौटे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। जिंदा जलाली खुदावन, समर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ जीवित परमेश्वर, जिंदा जलाली खुदा, आपकी दया को चाहते, आपकी सामर्थ को चाहते मेरे खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਨੇਸਿਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਤ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸ਼ੂਰੀ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਰਹੇ। रिसीव कर लो अपनी चंगाई नू, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ तुहाडे उपर उतर रही है। हालेलुया। वो लत अज ही चलना शुरू हो जाएगी, अज ही वो लत की दर्द यीशु मसीह के समर्थी नाम च खत्म होने के लिए जा रही है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं थोड़े लिए दुआ करती रहूँगी, प्रार्थना करती रहूँगी, तुसी भी दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। और मैं जिहड़ी गल बोल रही हाँ कि शैतान दे झूठ च नहीं आना, यीशु मसीह का आना बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और खुदावन यीशु मसीह तुहानू तुहाडा इंतज़ार कर रहे हैं। यीशु मसीह वाल नू मुड़ो और वो तुहानू आज़ाद करनगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सिमरनप्रीत, जरूर तुहाडे लिए प्रार्थना करांगे सिस्टर जी। खुदावन यीशु मसीह तुहानू बड़ी बरकत देन। सुरेश कुमार, तुहाडे लिए प्रार्थना करांगे।